नमस्कार दोस्तों, आज 6 अक्टूबर है। साल 1973 में आज के दिन इजराइल के ऊपर मिस्र और सीरिया की फौजों ने दो तरफ से हमला शुरू कर दिया था। वैसे युद्ध के हालात तो आज भी दुनिया में बने हुए हैं। एक तरफ आर्मेनिया और अजरबैजान जंग लड़ रहे हैं। इस जंग को खत्म करने के लिए अजरबैजान ने 3 शर्तें रखी। तो वहीं एशिया में चीन को घेरने के लिए आज स्क्वाड देशों की जापान में बैठक होने वाली है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। इस बीच बड़ी खबर जीएसटी परिषद की बैठक से निकल कर आई, जो बड़ी राहत लेकर आई है। बात करें बिहार चुनाव की, तो चिराग पासवान ने खुली चिट्ठी लिखकर जनता से नीतीश की पार्टी को वोट न देने की अपील की। इसके साथ ही वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार करने वालों के लिए आज इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बुलेटिन के आखिर में हम आप लोगों को नासा की तरफ से जारी किया गया एक अनोखा वीडियो भी दिखाएंगे। जीएसटी परिषद की बैठक में बड़ा ऐलान। जीएसटी परिषद की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री सीतारमण के ऐलान के बाद राज्यों के बीच 20,000 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया गया है। साथ ही जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की 12 अक्टूबर को फिर बैठक होगी, जिसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति के मामले में चर्चा की जाएगी। हालांकि बैठक में राज्यों को मुआवजे की भरपाई के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। सीतारमण ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का IGSET उन राज्यों को दिया जाएगा जिन्हें पहले कम मिला था। इसे अगले हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। वहीं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि जिन टैक्स पेयर्स का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है, उन्हें जनवरी से मासिक रिटर्न यानी कि GSTR 3B और GSTR 1 भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल तिमाही रिटर्न फाइल करना होगा। AP सिंह लड़ेंगे हाथरस के आरोपियों का केस। निर्भया केस में सभी बलात्कारियों का केस लड़ने वाले वकील AP सिंह अब हाथरस केस में आरोपियों की तरफ से वकील के तौर पर केस लड़ेंगे। आरोपियों की वकालत के लिए AP सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा वकील नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजा मानवेंद्र सिंह की तरफ से AP सिंह को हाथरस के आरोपियों का केस लड़ने के लिए कहा गया है। मानवेंद्र सिंह ने जारी किए गए पत्र में कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पैसे इकट्ठा कर वकील AP सिंह की फीस भरेगी। हाथरस में सांसद संजय सिंह पर फेंकी गई स्याही। हाथरस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर सवर्ण समाज के समर्थकों ने काली स्याही फेंक दी। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं के उग्र होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। संजय सिंह पर काली स्याही फेंकने का आरोप सवर्ण समाज के दीपक शर्मा पर लगा। आज टोक्यो में होगी क्वाड देशों की बैठक। भू माफिया चीन की लगातार बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों की बैठक आज जापान के टोक्यो में होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर टोक्यो में हैं। इस बैठक में क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत होगी। क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन करना है। इसके जरिए प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले एक विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में आमने सामने होंगे मोदी जिनपिंग। कोरोना काल के दौरान 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया जा रहा है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि LAC पर तनाव के बीच 17 नवंबर को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। हालांकि दोनों की मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली ही होगी। म्यांमार के साथ भारत ने किया बड़ा समझौता। चीन से सीमा विवाद के बीच म्यांमार के साथ भारत ने तटीय शिपिंग समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आर्मी चीफ MM नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने आंग सान सू से मुलाकात के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे मसलों पर भी चर्चा हुई। चीन से LAC विवाद के बीच दोनों देशों के बीच सुरक्षा मसले पर भी चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच चीन समर्थित विद्रोही समूह पर भी बैठक में चर्चा हुई और दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की कि दोनों देश अपने क्षेत्र का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं करने देंगे। बिहार में BJP JDU गठबंधन तय। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन तय हो गया है। JDU 122 और BJP 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। JDU अपने हिस्से में से 5 सीटें जीतन राम मांझी को देगी।
बीजेपी अपने हिस्से में से वीआईपी पार्टी को देगी। आज पटना में गठबंधन सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान होगा। मांझी को 5 से 7 सीटें दिए जाने की संभावना है। जेडीयू के विरोध में खुलकर उतरे चिराग पासवान। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए एक खुला पत्र जारी किया है। जेडीयू पर निशाना साधते हुए चिराग ने लिखा कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। युद्ध खत्म करने के लिए अजरबैजान ने रखी शर्तें। युद्ध खत्म करने के लिए अजरबैजान ने आर्मीनिया के सामने 3 शर्तें रखी हैं। अजरबैजान का कहना है कि अगर आर्मीनिया इन शर्तों को स्वीकार कर लेता है तो वो युद्ध बंद कर देंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि अगर आर्मेनियाई सेना तुरंत हमारे इलाके से पीछे हटती है, पूरी तरह से वापसी की समय सीमा बताती है और जो कुछ किया है उसके लिए माफी मांगती है तो हम युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। हालांकि आर्मेनिया ने शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को गीदड़ भभकी। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अटल टनल को लेकर भारत को धमकी देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा है कि भारत को अटल टनल बनाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चाइना पीपल्स आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के व्हीलर कोस्ट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होती है। इस स्मार्ट तकनीक के जरिए वॉरशिप में स्टैंड ऑफ क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। परीक्षण के दौरान इसकी रेंज, एल्टीट्यूड, टारपीडो को छोड़ने की क्षमता और वीआरएम पर स्थापित करने की क्षमता ने पूरी तरह से सही काम किया है। नवाज शरीफ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी सेना के कारनामों की पोल खोल रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने लंदन में भड़काऊ भाषण देकर पाकिस्तान के प्रतिष्ठित संस्थानों के खिलाफ साजिश रची। गूगल को टक्कर देने पेटीएम लाया ऐप स्टोर। गूगल को टक्कर देने के लिए पेटीएम ने अपना एक ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया था। ऐसे में पेटीएम का खुद का मिनी ऐप स्टोर लाना गूगल की चिंता बढ़ा सकता है। पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर के आने से यूजर्स को गूगल प्ले स्टोर के अलावा भी एक विकल्प मिल गया है। पेटीएम के एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर का फायदा ऐप डेवलपर्स और ब्रांड्स को भी मिलेगा, क्योंकि इसकी पहुंच और डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। 13 अक्टूबर को खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। कोरोना वायरस के चलते बंद चल रहे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को दोबारा से खुलने का समय आ गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि 13 अक्टूबर से कोरोना के नियम कायदों के साथ अक्षरधाम फिर से खोलने की तैयारी हो। प्रदर्शनी हॉल बंद रहेगा, लेकिन भक्तों के लिए म्यूजिकल फाउंटेन खुला रहेगा। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। नासा ने शेयर किया टूटते तारे का वीडियो। नासा ने एक बेहतरीन टाइम लैप्स वीडियो शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। 30 सेकंड के इस क्लिप को हबल टेलीस्कोप से कैद किया गया है। इसमें आप एक एक्सप्लोडिंग स्टार को देख सकते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। ये दुर्लभ नजारा धरती से 70 मिलियन वर्ष दूर स्थित गैलेक्सी का है। दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा पूरे सीजन से बाहर। आईपीएल के 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ा झटका लग गया है। स्पिनर अमित मिश्रा अब इस सीजन में नहीं खेल सकेंगे। अमित मिश्रा उंगली की चोट के चलते आईपीएल के सीजन से बाहर हो गए हैं। अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। आज लॉन्च होगा मिर्जापुर 2 का ट्रेलर। दुनिया भर के प्रशंसकों को वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन 2 का ट्रेलर देखने का बेसब्री से इंतजार है। फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्राइम वीडियो आज दोपहर 1 बजे मिर्जापुर का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है।